हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। सो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमें पता करना है। मतलब है जो बाद में हम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो डायमेंशंस बता सकते हैं किसी भी डिराइव क्वांटिटी या किसी भी फिजिकल डिराइव या फंडामेंटल यूनिट का। तो उन डायमेंशंस में वो बता सकता है। और कुछ दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है या फिर एडिशनल यूनिट्स है जो डायमेंशन लेस है। इनका पहले बता देता हूँ। वो है प्लेन एंगल जिसका यूनिट है रेडियंस, और दूसरा है सॉलिड एंगल जिसका यूनिट है स्टेरेडियन। तो व्हाट इज रेडियन? रेडियन मतलब हम एक सर्कल लेंगे, ठीक है। अब इसके सेंटर से ये जो मेजरमेंट है, ये आर्क लेंथ और ये रेडियस, ये थीटा, ये हुआ हमारा प्लेन एंगल। फिजिकल क्वांटिटी ये हुआ प्लेन एंगल जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो वो होती है जो इस चीज की लेंथ होती है, जो आर्क लेंथ होती है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, ठीक है। सो अगर आर्क लेंथ 1 मीटर हुआ, ये 1 मीटर हुआ, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो बनेगी 1 रेडियन, ठीक है। सो व्हेन इस आर्क लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो व्हेन एस इज इक्वल टू 1 मीटर, या ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, और आर इक्वल टू 1 मीटर, देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। सो ये 1 रेडियन है। अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमें पता करना पड़ेगा कि एक सर्कल में टोटल कितने रेडियन होंगे। सपोज हमें ये हुआ हमारा सर्कल, तो सर्कल ये जो लेंथ है ये पूरी कितनी होती है? 2πr, जो कि हमारा पेरीमीटर सर्कमफेरेंस है। 2πr डिवाइड बाई, सो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई आर। तो ये आर इधर आ जाएगा। आर्क लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस इस केस में, और डिवाइड बाई आर, तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियंस। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो है 2π रेडियंस। दिस इंप्लाइज कि इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, ठीक है। इसको नोट कर लेना। सो अब हम देखते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल जब होगा तो उसकी यूनिट है स्टेरेडियन। इसके लिए हमने सर्कल लिया था प्लेन एंगल के लिए, जो कि 2D में हम 2D में रेफर करते हैं। और ये होगा, ये स्पेयर हम रेफर करते हैं इसमें, और जो कि 3D रहता है, ठीक है। व्हाट इज सॉलिड एंगल? तो हमने ये स्पेयर ले लिया, मतलब एक बॉल ले लिया, ठीक है। बॉल की सेंटर से बाहर एक एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये आर हुआ, ये ये एक एरिया है, सपोज डी ए है, और ये ओमेगा। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक ये हो गया सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, कोन बनाया। कोन का एक अगर सर्कल ऊपर का जो एरिया है, नॉट सर्कल, ये स्पेरिकल एरिया, स्पेरिकल का जो पार्ट ऑफ एरिया अगर वो 1 मीटर स्क्वायर हो गया और रेडियस को हमने 1 मीटर रखा, तब जो वो एंगल सबटेंड करता है, तब वो जो सॉलिड एंगल सबटेंड करता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो बन जाता है 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ऑफ बेस
और कर्व्ड बेस, हम कर्व्ड बेस लिखेंगे, कर्व्ड बेस ऑफ कोनिकल पार्ट डिवाइड बाय रेडियस 1 मीटर रेडियस स्क्वायर। तो अगर ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कर्व्ड बेस। ये इस कोन का कर्व्ड बेस पार्ट है और जो कोनिकल पार्ट है उसका कर्व्ड बेस है और ये 1 मीटर रेडियस है, तो देन इट बिकम्स 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन इज द एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर of curved base of conical part of the sphere divided by 1 मीटर स्क्वायर of radius। ठीक है, ये हमारा 1 स्टेरेडियन है।